हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है मैथोरियल्स के यूट्यूब चैनल में। आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th का अलजेब्रा का थर्ड चैप्टर जो कि है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और उसका प्रैक्टिस सेट 3.1 हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले मैं लेसन का नाम लिख लेता हूँ, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जिसको हम यहाँ पे एपी भी बोलते हैं, यहाँ पे ब्रैकेट में भी लिखता हूँ एपी। एपी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो यहाँ ये स्टार्ट करने से पहले, प्रैक्टिस सेट 3.1 स्टार्ट करने से पहले कुछ जो टर्म्स है वो समझ लेते हैं। कि सबसे पहले यहाँ पे जो है वो सीक्वेंस है, जो टर्म यहाँ पे यूज़ करने वाले। सीक्वेंस मतलब क्या है देखते हैं। कि द सीक्वेंस मतलब अ सेट ऑफ नंबर्स वेयर द नंबर्स आर अरेंज्ड इन अ डिफाइनाइट ऑर्डर। मतलब हम लोग को एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अगर नंबर्स दिया हुआ है तो उसको हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, सीक्वेंस। तो ये उसका स्टेटमेंट जो है मैं लिख लेता हूँ, अ सेट ऑफ नंबर्स, a set of numbers where a set of numbers where the numbers are where the numbers are arranged in a definite order, definite order, definite order। तो हम उसको क्या बोलेंगे यहाँ पे, सीक्वेंस, डिफाइनेड ऑर्डर। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे हम लिखे जैसे कि 1 है, 2, 3, 4, 5, मतलब ये क्या है, हम लोग इसको क्या बोलेंगे, नेचुरल नंबर्स है ना। 1 से लेकर यहाँ पे स्टार्ट हुआ और एंडिंग तक उसका जो एंड है वो इनडिफाइनाइट नंबर है, इनफाइनाइट नंबर्स है। तो ये इसको भी हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे, सीक्वेंस बोलेंगे, क्योंकि ये पर्टिकुलर ऑर्डर में 1 1 का डिफरेंस लेके यहाँ पे ये नंबर्स है। ठीक है, तो ये फर्स्ट एग्जांपल था। दूसरा एग्जांपल्स हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं कि 2, 4, 8, 12, 16, मतलब कोई भी पैटर्न जैसा अगर कोई नंबरिंग होगा तो उसको हम यहाँ पे सीक्वेंस बोलते हैं। तो ये एक है जिसमें जो डिफरेंस है दोनों नंबर्स के बीच का वो कॉमन है शायद। तो यहाँ पे भी 2 - 1 देखेंगे तो 1, सबका डिफरेंस 1 था, यहाँ पे भी डिफरेंस जो है वो कॉमन है। वैसे ही यहाँ पे अगर दूसरा ये जो अगर देखेंगे तो 2, 4, 8, 16, 32, यहाँ पे सबके नंबर्स का कॉमन जो नंबर होता है, यहाँ पे डिफरेंस जो है वो सेम नहीं है। जैसे कि 4 - 2 अगर देखेंगे तो 2 है, 8 - 4 अगर देखेंगे तो 4 है, 16 - 8 अगर देखेंगे तो यहाँ पे 8 है। तो ये पर्टिकुलर पैटर्न के फॉर्म में अगर नंबर्स दिया है तो इसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, सीक्वेंस। आई होप ये एग्जांपल्स, डिफरेंट एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे लिया है तो आपको समझ में आया होगा कि ये क्या है सीक्वेंस। और हर एक सीक्वेंस में जो भी नंबर्स होते हैं ना उसको कॉमा से ही हम लोग यहाँ पे अलग करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे सेकंड है जो है टर्म्स, हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट नंबर यहाँ पे है जो 2 है उसको हम यहाँ पे बोलेंगे T1। सेकंड जो टर्म होता है, सेकंड टर्म यहाँ पे 4 है तो उसको हम यहाँ पे T2 बोलेंगे। इधर थर्ड टर्म को T3 बोलेंगे, फोर्थ टर्म को T4, फिफ्थ टर्म को T5। तो ऐसे ही कंटिन्यू हम लोग जो भी लास्ट टर्म होगा, लास्ट टर्म उसको हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, Tn। मतलब n अगर नंबर होगा और जो लास्ट टर्म है उसको हम यहाँ पे क्या बोलना है, Tn बोलना है। ठीक है, तो ये हो गया सीक्वेंस, समझ लिया हम लोग ने। टर्म्स किसको कहते हैं वो समझ लिया। अभी दूसरा जो यहाँ पे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो इसका नाम है तो वो समझ लेते हैं कि क्या है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब कब बोलते हैं हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक पर्टिकुलर सीक्वेंस का। ठीक है, तो ये एग्जांपल इसी का ले लेते हैं, इसका फर्स्ट वाला। यहाँ पे 1 है, 2, 3, 4 और 5 ऐसे नंबर्स हम लोग को दिया हुआ है। तो सबसे पहले मैं इनको नेमिंग करता हूँ। तो ये T1 हो गया, जिसको मैं यहाँ पे 1 लिखूँगा। बाद में T2 दिया है 2, मतलब सेकेंड टर्म। T3 हम लोगों को 3 दिया हुआ है, और T4 हम लोगों को यहाँ पे 4 दिया है, और T5 इधर दिया हुआ है 5। तो सबका डिफरेंस, सबके नंबर्स का डिफरेंस अगर मुझे यहाँ पे सेम आ रहा है, अगर मुझे डिफरेंस जो है वो कॉमन आ रहा है, तो हम वो सीक्वेंस को हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे AP बोलेंगे। मतलब फॉर एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे, जैसे कि ये T2 - T1 हम करेंगे, ऐसा करेंगे तो देखते हैं क्या आएगा। तो T2 - T1 करना है तो यहाँ पे आएगा 2 - 1 = 1 आएगा यहाँ पे। वैसे ही T3 - T2 करेंगे तो देखते क्या आता है, T3 - T2 मतलब 3 - 2, ये भी 1 आ रहा है। और वापस आगे, उससे आगे करते तो T4 - T3 करके देखते हैं। तो T4 - T3 मतलब 4 - 3 करेंगे तो भी 4 - 3 यहाँ पे क्या मिलेगा, 1। और लास्ट में जो है वो T5, तो T5 - T4 = 5 - 4 = 1। मतलब यहाँ पे सबका जो डिफरेंस हम देखेंगे यहाँ पे तो वो क्या है, 1 है, कॉमन जिसको हम बोलते हैं। तो ऐसी चीज़ में, ऐसे सीक्वेंस में हम लोग AP जो सीक्वेंस जो दिया हुआ होगा उसको हम क्या बोलेंगे, AP। तो इधर लिखना पड़ेगा, तो द गिवन सीक्वेंस इज़ एन AP। द गिवन सीक्वेंस को हम क्या बोलेंगे, AP।
ठीक है। तो ये कॉमन डिफरेंस जो आया है उसको हम यहाँ पे डी से डिनोट करते हैं, और जो फर्स्ट जो टर्म होगा T1 उसको हम यहाँ पे ए से डिनोट करते हैं। मतलब A इज इक्वल्स टू T1 होता है यहाँ पे, और D इज इक्वल्स टू जो भी यहाँ पे कॉमन डिफरेंस होता है उसको हम यहाँ पे बोलते हैं कॉमन डिफरेंस D। तो यहाँ पे 1 है सब जगह पे, तो इधर आएगा 1। तो ये फर्स्ट एग्जाम्पल हम लोग ने यहाँ पे देखा जो कि AP में है। सेकेंड एग्जाम्पल भी लेके बता देता हूँ आपको, तो भी आपको मतलब समझ में आ जाएगा क्या है। तो सेकेंड इक्वेशन के लिए, सेकेंड इसमें सॉल्व करने के लिए, एग्जांपल बताने के लिए मैं ये ऐसा लेता हूँ कि 2, 4, 8, 16, 32 एंड सो ऑन। अभी हम लोग को बोलना है कि ये जो गिवन सीक्वेंस जो दिया है हम लोग को, ये AP है या नहीं, वो हम लोग को बताना है। तो सबसे पहले टर्म्स को नेमिंग करेंगे, जैसे कि T1 इज इक्वल्स टू 2 है, T2 इज इक्वल्स टू 4 आएगा, T3 या थर्ड टर्म इज इक्वल्स टू 8 है, T4 इज इक्वल्स टू 16 है, और T5 इज इक्वल्स टू है 32। तो माइनस करके देखते हैं एक एक। तो T2 माइनस T1 इज इक्वल्स टू 4 माइनस 2 आ रहा है। आगे T3 माइनस T2 करेंगे तो इधर आएगा 8 माइनस 4 इज इक्वल्स टू आएगा 4। वैसे ही T4 माइनस T3 मतलब 16 माइनस 8 अगर यहाँ पे करेंगे तो इधर आ रहा है 8। वैसे ही यहाँ पे लास्ट में है T5 माइनस T4 मतलब 32 माइनस 16 करेंगे तो इधर मुझे मिल रहा है 16 मिलेगा। तो ये अगर हम यहाँ पे डिफरेंस देखेंगे तो इधर 2 है, यहाँ पे 4 है, इधर 8 है, इधर 16 है, तो डिफरेंस सबका सेम नहीं है, तो यहाँ पे D का वैल्यू सेम नहीं है। तो ऐसे केस में हम लोग क्या बोलेंगे, द गिवन सीक्वेंस इज़ नॉट एन AP। तो गिवन सीक्वेंस इज़ नॉट एन AP। तो वैसे ही सेम यहाँ पे A का वैल्यू, D का वैल्यू तो है नहीं यहाँ पे, लेकिन फर्स्ट टर्म जो होता है उसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, A। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा। और एक बात यहाँ पे समझ लेते हैं कि अगर कोई आपको ऐसा एग्जाम्पल दिया है जिसमें मतलब 5, 12, 19, 26 ये AP में है, ये मतलब उनका जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम ही है, और हम लोग को बोला है कि इसके आगे के 2 या 3 नंबर्स हम लोग को सीक्वेंस में निकालना है एक्स्ट्रा। मतलब 4 टर्म्स तो हम लोग को यहाँ पे दिया है, आगे के 3 टर्म्स हम लोगों को फाइंड आउट करने बोला है। तो वैसे ही करना है, जैसे कि T1 हम लोग को 5 है, T2 हम लोग को 12 दिया हुआ है, T3 यहाँ पे 19 दिया है, और T4 इधर 26 दिया है, और T5, T6 और T7 जो है वो हम लोग को यहाँ पे निकालना है। ठीक है, तो जैसे मैंने कॉमन डिफरेंस को बोला था कि D बोलते हैं, और जो फर्स्ट नंबर T1 जो होता है T1 उसको हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, A। तो T1 इज इक्वल्स टू A होता है, और कॉमन डिफरेंस जो भी डिफरेंस होगा दोनों नंबर्स के बीच में उसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, D। तो देखते हैं कि आगे के टर्म्स कैसे निकालना है यहाँ पे। तो सबसे पहले A इज इक्वल्स टू T1 इज इक्वल्स टू यहाँ पे 5 दिया हुआ है, तो T2 कैसे आएगा यहाँ पे, जब T1 इज इक्वल्स टू या T2 इज इक्वल्स टू T1 प्लस मुझे D करना पड़ेगा, तब जब T1 में T1 प्लस D करूँगा तब मुझे आगे का नंबर मिलता है। जैसे कि यहाँ पे T2 के लिए मुझे डिफरेंस, मैंने यहाँ पे 12 माइनस 5 कितना आता है, डिफरेंस 7 है, तो D यहाँ पे कितना आएगा, D इज इक्वल्स टू 7। तो T1 5 है, D तो 5 प्लस D का वैल्यू अगर 7 है तो 5 प्लस 7 मुझे क्या मिलता है, 12, जो कि ये सेकेंड टर्म है। वैसे ही अगर T3 निकालना है मुझे तो T2 प्लस D करना पड़ेगा, T2 प्लस D। तो T2 मेरे पास है 12 प्लस 7, तो 12 प्लस 7 मेरे पास 19 आता है। वैसे ही T4 कैसे निकालूंगा, तो T3 मतलब ये वाले टर्म में मुझे 7 ऐड करना है या D ऐड करना है, तो T3 प्लस D मतलब 19 प्लस 7 इज इक्वल्स टू आएगा 26। वैसे ही यहाँ पे आगे T5 है, टर्म निकालना है, तो T4 प्लस D करना है, तो यहाँ पे 26 प्लस मुझे 7 करना पड़ेगा, तो 26 प्लस 7 जब मैं यहाँ पे करूँगा तो मुझे इधर मिलेगा 33। वैसे ही सिक्स टर्म निकालना है, तो T5 प्लस D करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 33 प्लस 7 करूँगा तो यहाँ पे मुझे मिलेगा 40। मतलब यहाँ पे 2 टर्म्स, आगे के 2 टर्म्स तो मैंने यहाँ पे निकाल लिए 33 और 40। वैसे ही आप जितने भी नंबर्स आपको चाहिए वो आगे के टर्म्स हम लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये जो भी हम लोग ने यहाँ पे अभी एग्जांपल्स में देखा तो वो हम लोग प्रैक्टिस सेट 3.1 में यूज़ करने वाले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 3.1 के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 3.1। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ प्रैक्टिस सेट 3.1, जिसका मेन फर्स्ट क्वेश्चन मैं यहाँ पे रीड करता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस आर AP, इफ़ दे आर AP देन फाइंड द कॉमन डिफरेंस।
मतलब जो हम लोग को क्वेश्चंस दिए हैं 8 क्वेश्चन है टोटल, उसमें से हम लोग को बोला है कि ये 8 सीक्वेंसेस में से कौन सा सीक्वेंस जो है वो एपी है। एपी मतलब जो भी सीक्वेंसेस के नंबर से उनको माइनस करने के बाद जो हमारा कॉमन डिफरेंस जो होता है वो कॉमन होना चाहिए, दोनों सबका कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम होना चाहिए। ठीक है, तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। अगर कॉमन डिफरेंस सेम होगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, एपी बोलेंगे। तो वही हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे सबसे पहला जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है 1, वो बोला है 2, 4, 6, 8 और सो ऑन। तो ये सीक्वेंस यहाँ पे कंटिन्यू होता है, लेकिन हम लोग को सिर्फ 4 टर्म्स दिए हुए हैं, तो उसको हम स्टार्ट करेंगे। तो इसी जो मैं फॉर्मेट में लिख रहा हूँ उसी फॉर्मेट में आपको सॉल्व करना है। हियर T1 इज इक्वल्स टू 2 है, T2 इज इक्वल्स टू 4 मतलब सेकेंड टर्म 4 है, T3 इज इक्वल्स टू 6 है और T4 इज इक्वल्स टू 8 है। आगे के टर्म्स नहीं दिया है, लेकिन हम लोग यहाँ पे सिर्फ जो जितना दिया है उतना ही लिखेंगे और हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो ये माइनस ये मतलब सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो देयरफॉर T2 माइनस T1 मतलब क्या आएगा, 4 माइनस 2 2 आएगा। वैसे यहाँ पे T3 माइनस T2, तो ये T3 माइनस T2 मतलब 6 माइनस 4 इज इक्वल्स टू ये भी 2 आएगा। और वापस T4 माइनस T3 इज इक्वल्स टू ये 8 माइनस 6 इज इक्वल्स टू 2। मतलब अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो कॉमन डिफरेंस जो क्या है सबका यहाँ पे सेम आ रहा है, मतलब 2 2 2 सभी सेम ही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, हम लोग स्टेटमेंट लिखना है, सिंस द डिफरेंस बिटवीन two consecutive terms, the difference between two consecutive terms is constant, therefore the given sequence is an AP है। तो ये जो मैंने बोला था कि कॉमन डिफरेंस जो है वो डी का वैल्यू होता है, वही हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो देयरफॉर D इज इक्वल्स टू क्या आएगा, या कॉमन डिफरेंस का वैल्यू क्या आएगा, 2। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था। ऐसे ही इजी सारे क्वेश्चन है आगे के भी। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। उसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि 2, 5/2, 3, 7/3 जो है वो टेक्स्ट बुक में जो प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे 3 की जगह पे 2 है। तो प्रिंटिंग मिस्टेक ज़रा आप ठीक कर लो, क्योंकि जो टेक्स्ट बुक्स मैंने यूज़ किया है वहाँ पे 7/3 दिया हुआ है, तो ये 2 आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम लोग को वैसे ही स्टार्ट करना है। हियर टर्म्स लेना है पहले। तो हियर T1 इज इक्वल्स टू 2, T2 इज इक्वल्स टू 5/2, T3 इज इक्वल्स टू 3 है और T4 इज इक्वल्स टू 7/2 है। ठीक है, तो यहाँ पे वापस सेम वैसे ही माइनस करना है। तो T2 माइनस T1 इज इक्वल्स टू मतलब 5/2 माइनस 2 करेंगे। तो 5/2 डिनोमिनेटर में यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1, तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 5 5 और 2 2 4/2 आएगा। तो 5 माइनस 4 क्या आता है, 1 और डिनोमिनेटर में 2। वैसे ही T3 माइनस T2, T3 क्या है, 3 माइनस 5/2। तो यहाँ पे भी वापस कुछ नहीं मतलब डिनोमिनेटर में इधर 1 आएगा। तो 2 3 सर क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो 2 3 सर 6 माइनस 5/2 1 सर 2, डिनोमिनेटर्स भी आपस में मल्टीप्लाई होते। तो ये 6 माइनस 5 1/2 सेम आया। वैसे यहाँ पे T4 माइनस T3 करना है। तो T4 माइनस T3 मतलब 7/2 माइनस 3, वापस डिनोमिनेटर में 1। ठीक है, तो 7 1 सर 7, 3 2 सर 6/2 1 सर 2, 7 माइनस 6 वापस 1 आया। तो 1 डिनोमिनेटर में 2, तो 1/2। तो वैसे ही हम लोगों को जैसे हम लोग को फर्स्ट सम में आया था कॉमन डिफरेंस सेम था, तो यहाँ पे भी सेम ही है। तो इसका भी सेम स्टेटमेंट लिखना है आप लोगों को। सिंस द डिफरेंस बिटवीन टू consecutive terms is constant, therefore the given sequence is an AP। और D का वैल्यू जो कि सेम है वो है 1/2। ठीक है, तो ये 1/2 हम लोग को वैल्यू मिला D का। और तो ये सेकंड क्वेश्चन था।
अभी हम देखेंगे थर्ड क्वेश्चन के बारे में। थर्ड क्वेश्चन, तो थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि -10, -6, -2 और ये 2 है। तो वापस सेम स्टार्टिंग हियर T1 इज इक्वल्स टू -10, T2 इज इक्वल्स टू -6, T3 इज इक्वल्स टू -2 और T4 इज इक्वल्स टू है 2। तो T2 माइनस T1 इज इक्वल्स टू क्या आएगा, T2 -6 और माइनस ऑफ -10 है, ठीक है। तो यहाँ पे -6 माइनस माइनस क्या होगा, +10। तो 10 - 6 करूँगा तो मुझे यहाँ पे मिलेगा आंसर 4। वैसे ही T3 माइनस T2 करेंगे तो T3 क्या है, इधर -2 है, माइनस T2 है -6, तो यहाँ पे आएगा -6 -2 माइनस माइनस +6, तो 6 - 2 वापस यहाँ पे क्या मिलने वाला है, 4, ठीक है। तो यहाँ पे T4 माइनस T3, T4 क्या है 2 माइनस ऑफ -2, ठीक है। तो यहाँ पे 2 माइनस माइनस प्लस, तो 2 + 2 इधर आएगा 4। तो यहाँ पे भी अरे डिफरेंस सेम ही मिल रहा है, 4 ही आया है, ठीक है। तो इसको भी आप स्टेटमेंट में लिखो। तो यहाँ पे मैं स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि सेम ही है, सिंस द डिफरेंस बिटवीन द 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज कांस्टेंट, ऐसा आएगा। उसके बाद तो ये स्टेटमेंट लिखने के बाद नीचे क्या लिखना है, द गिवन सीक्वेंस इज एन AP, तो वो भी आप लिख सकते हो, द गिवन सीक्वेंस इज एन AP, देयरफॉर D इज इक्वल्स टू क्या आएगा, 4। तो D का वैल्यू यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, 4, ठीक है। तो ये था थर्ड क्वेश्चन। आगे देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। फोर्थ क्वेश्चन, तो फोर्थ क्वेश्चन में कुछ ऐसा बोला है कि यहाँ पे 0.3 है, 0.33 है और 0.333 है, मतलब 3 टर्म्स ही दिया हुआ है। तो वापस सेम हियर T1 इज इक्वल्स टू 0.3, T2 इज इक्वल्स टू 0.33 और T3 इज इक्वल्स टू 0.333, ठीक है। तो T2 माइनस T1 मतलब 0.33 माइनस 0.3, तो इसका आंसर माइनस करके देखते हैं, 0.33 माइनस 0.3, 3 माइनस यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 0, 3 माइनस 0 आएगा 3, 3 माइनस 3 0 और ये 0, तो इधर आने वाला है 0.03। वैसे ही T3 माइनस T2 0.333 माइनस 0.33, तो 0.333 माइनस 0.33, यहाँ पे भी कुछ नहीं मतलब 0, 3 माइनस 0 3 आएगा और ये 0 इधर भी 0, तो यहाँ पे आया 0.003, ठीक है। तो ये अगर देखेंगे तो ये 0.03 है और यहाँ पे 0.003 है, जो कि यहाँ पे डिफरेंस सेम नहीं है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट थोड़ा चेंज होगा, सिंस द डिफरेंस बिटवीन द 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म इज़ नॉट कॉन्स्टेंट। हम लोग ने वहाँ पे क्या लिखा था, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज़ कांस्टेंट, यहाँ पे नॉट कांस्टेंट। तो ये फर्स्ट जो हम लोग को AP नहीं है वो उसका स्टेटमेंट में लिख लेता हूँ यहाँ पे, द डिफरेंस बिटवीन द 2 consecutive terms is not constant, अगर कांस्टेंट नहीं है तो वो सीक्वेंस जो है वो AP नहीं है, वो खाली सीक्वेंस होगा सिर्फ। देयरफॉर द गिवन सीक्वेंस इज़ नॉट एन AP। अगर गिवन सीक्वेंस AP नहीं है या उनका कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम है ही नहीं, तो यहाँ पे D का वैल्यू तो हम लोग को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये D का वैल्यू हम लोग नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे इट इज़ नॉट एन AP। तो ये फोर्थ क्वेश्चन था। आगे हम देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, फिफ्थ क्वेश्चन समझ लेते हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन में कुछ ऐसा बोला है कि 0, -4, -8, -12 और सो ऑन। वापस सेम हियर T1 इज इक्वल्स टू 0 है, T2 इज इक्वल्स टू -4, T3 इज इक्वल्स टू -8 और T4 इज इक्वल्स टू -12, ठीक है। तो T2 माइनस T1, T2 क्या है -4 माइनस T1 क्या है 0, तो माइनस माइनस प्लस, तो 4 + 0 आएगा 4 विद बिगर नंबर का माइनस साइन। T3 माइनस T2 मतलब -8 माइनस और T2 है -4, मतलब ठीक है, समझ में आया होगा क्योंकि T2 की जगह पे -4 डाला है और T3 की जगह पे -8 माइनस माइनस है तो प्लस आएगा और प्लस माइनस माइनस 8 - 4 आएगा 4 बिगर नंबर का माइनस साइन। T4 माइनस T3 क्या है -12 माइनस ऑफ -8 आएगा,
तो -12 माइनस माइनस +8, तो 12 माइनस 8 करेंगे तो भी 4 ही आएगा, लेकिन बिगर नंबर का साइन है तो -4 आएगा। तो यहाँ पे भी डिफरेंस जो है वो सेम है, तो स्टेटमेंट भी सेम ही आएगा। सिंस द कॉमन डिफरेंस या द डिफरेंस बिटवीन द कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज़ कांस्टेंट, वो स्टेटमेंट आप यहाँ पे लिखोगे सिंस इधर। देयरफॉर द गिवन सीक्वेंस इज़ एन AP, वो भी आप लिखो यहाँ पे। देयरफॉर D का वैल्यू क्या आने वाला है, D इज इक्वल्स टू -4। ठीक है, ये सेम सेंटेंसेस है, इसलिए मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि सेम स्टेटमेंट से तो आप ऊपर से देख सकते हो। ठीक है, तो ये 5th क्वेश्चन था। वैसे ही 6th क्वेश्चन देखेंगे क्या आता है 6th क्वेश्चन में। 6th क्वेश्चन में बोला है कि -1/5 -1/5 और वापस -1/5 सेम ही है, -1/5 -1/5 -1/5। तो यहाँ पे देख के हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो डिफरेंस होने वाला है वो सेम ही है, क्योंकि सारे नंबर जो सीक्वेंस में नंबर्स है वही सेम है। तो वापस सेम हियर, T1 इज इक्वल्स टू -1/5, T2 इज इक्वल्स टू -1/5, T3 इज इक्वल्स टू -1/5। तो T2 माइनस T1 इज इक्वल्स टू, T2 का वैल्यू क्या है, -1/5 है अपना माइनस, फिर T1 का वैल्यू -1/5। तो नेक्स्ट स्टेप में -1/5 + 1/5 प्लस माइनस माइनस होगा, तो यहाँ पे 0 आएगा। वैसे यहाँ पे T3 माइनस T2, T3 क्या है -1/5 माइनस, इसका भी वैल्यू सेम ही है, तो -1/5 माइनस माइनस प्लस, तो ये भी ऐसा करेंगे तो इधर भी क्या आने वाला है, 0 आएगा वैल्यू। तो ये यहाँ पे कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम ही है, तो इधर वापस सेम स्टेटमेंट, सिंस द डिफरेंस बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज कांस्टेंट द गिवन सीक्वेंस इज एन AP आएगा। ये दोनों स्टेटमेंट लिखोगे आप यहाँ पे। उसके बाद D का वैल्यू, देयरफॉर D इज इक्वल्स टू क्या है, 0। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस हम लोग को कितना मिलता है, 0। ठीक है, तो ये 6th क्वेश्चन था। वैसे अभी 2 और क्वेश्चंस बाकी है, 7th क्वेश्चन और 8th क्वेश्चन, तो उनको समझ लेते। 7th क्वेश्चन और 8th। 7th बोला है 3, 3 + √2, 3 + 2√2 और 3 + 3√2 और सो ऑन। तो हियर T1 इज इक्वल्स टू 3, T2 इज इक्वल्स टू 3 + √2, T3 इज इक्वल्स टू 3 + 2√2 एंड T4 इज इक्वल्स टू 3 + 3√2। तो यहाँ पे T2 माइनस T1 क्या है, T2 3 + √2 है और -3 है, तो जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो आएगा 3 + √2 -3, तो ये -3 और यहाँ पे 3 है वो कट होगा, बचेगा क्या, √2 बचेगा, √2। ठीक है, तो T3 माइनस T2 करते, यहाँ पे बोला है 3 + 2√2 माइनस T2 मतलब 3 + √2। ठीक है, तो जब सॉल्व करेंगे तो 3 + 2√2 माइनस है बाहर, तो अंदर का साइन यहाँ पे राइट हैंड साइड के ब्रैकेट के अंदर का साइन चेंज होगा, तो -3, तो माइनस प्लस आएगा -√2, तो -3 + 3 वैसे ही गया, और 2√2 - 1√2 करेंगे तो भी हम लोग को √2 ही आता है। ठीक है, तो ये T3 - T2 हो गया। अभी T4 - T3 करना, तो T4 का वैल्यू क्या है, 3 + 3√2। ठीक है, माइनस T3 का वैल्यू क्या है, 3 + 2√2। तो यहाँ पे 3 + 3√2 -3 माइनस प्लस आएगा -2√2, तो ये 3 और 3 तो वापस 0 हो गया। 3√2 - 2√2 करेंगे तो भी 3 - 2 1√2 या √2 ही आएगा। तो यहाँ पे डिफरेंस जो है वो सेम है, तो वापस स्टेटमेंट सी वापस सेम ही आने वाला है, सिंस द डिफरेंस बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म इज कांस्टेंट द गिवन सीक्वेंस इज एन AP एंड D इज इक्वल्स टू, दोनों स्टेटमेंट्स आप यहाँ पे लिखो, ये वाला और लास्ट इसका सेकेंड लास्ट स्टेटमेंट, और D का वैल्यू हम लोग को यहाँ पे क्या मिलेगा, √2। ठीक है, तो ये 7th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आगे लास्ट क्वेश्चन जो है वो देखते हैं कि 8th क्वेश्चन में क्या बोला है। 8th क्वेश्चन जो कि है फर्स्ट वाला 127 है, 132 है और इधर 137 है, 3 टर्म्स ही दिया है, तो चेक करते हैं ना क्या आएगा यहाँ पे। हियर T1 इज इक्वल्स टू 127, T2 इज इक्वल्स टू 132 और T3 इज इक्वल्स टू है 137 वापस। ठीक है, 127 132 137, तो T2 माइनस T1, T2 कितना है 132 माइनस T1 क्या है 127। तो जब अगर हम माइनस करेंगे तो 132 - 127,
वैसे तो माइनस करने की भी ज़रूरत नहीं क्योंकि 27 है तो 28, 29, 30, 31, 32 5 आएगा यहाँ पे। इसका आंसर मुझे 5 आ रहा है, तो ये 5। वैसे ही T3 माइनस T2 करेंगे तो क्या आएगा 137 माइनस 132, तो इधर भी मुझे आंसर 5 मिल रहा है। तो वापस सेम स्टेटमेंट, सिंस द डिफरेंस बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज कांस्टेंट द गिवन सीक्वेंस इज एन AP, देयरफॉर या गिवन सीक्वेंस इज एन AP, दोनों स्टेटमेंट्स लिखो। एंड D का वैल्यू कितना आएगा, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 5 है तो D इज इक्वल्स टू आएगा 5। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आगे हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन के बारे में। तो सेकंड क्वेश्चन में यहाँ पे रीड करता हूँ। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि राइट एन AP हुज फर्स्ट टर्म इज़ A एंड कॉमन डिफरेंस इज D इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब सेकंड में फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग को यहाँ पे A का वैल्यू 10 दिया है और D का वैल्यू हम लोगों को इधर 5 दिया है, और उससे हम लोग को AP निकालना है, AP सीक्वेंस बताना है। ठीक है, तो चेक करते कि यहाँ पे क्या आएगा। तो A है, मैंने जैसे कि स्टार्टिंग में बोला था A मतलब ही क्या होता है, T1 होता है, T1, और T1 यहाँ पे दिया हुआ है 10। ठीक है, तो यहाँ पे चेक करते कि T1 इज इक्वल्स टू A इज इक्वल्स टू आएगा 10। ठीक है, उसके बाद T2 निकालना है ना, तो T2 इज इक्वल्स टू वहाँ पे T1 प्लस D मैंने सॉल्व एग्जाम्पल में बताया था, तो T2 इज इक्वल्स टू T1 प्लस D करेंगे, तो यहाँ पे T1 है 10, तो इधर आएगा 10 प्लस 5 इज इक्वल्स टू आएगा 15। ठीक है, वैसे ही T3 इज इक्वल्स टू T2 प्लस D इज इक्वल्स टू T2 कितना है 15, 15 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 20। वैसे ही T4 आएगा, तो T4 मतलब T3 प्लस D करना है, तो ये T3 कितना है 20 है, तो 20 प्लस 5 करेंगे तो यहाँ पे आएगा 25। तो वैसे ही हम लोग को आगे के जो भी टर्म्स है ऐड D करेंगे, D प्लस करते करते हम लोग को यहाँ पे मिल जाता है। तो AP हम लोग को लिखना था इधर, राइट एन AP, देयरफॉर द रिक्वायर्ड AP इज़ 10, 15, 20, 25 एंड सो ऑन। जैसे हम लोग आगे T4 निकाला है यहाँ पे, तो आगे का T5, T6, T7 भी हम लोग प्लस D करके निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे सो ऑन यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था। वैसे ही सेकंड क्वेश्चन में A हम लोग को -3 दिया है और यहाँ पे D का वैल्यू हम लोग को इधर 0 दिया है, तो D इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो उसका भी वैसे ही लिखेंगे, जैसे कि T1 इज इक्वल्स टू हम लोग T1 इज इक्वल्स टू A इज इक्वल्स टू -3 लिखेंगे। T1 इज इक्वल्स टू A इज इक्वल्स टू -3। वैसे यहाँ पे T2 का वैल्यू निकालना है, तो T2 इज इक्वल्स टू T1 प्लस D। ठीक है, तो T1 प्लस D इज इक्वल्स टू क्या है, T1 -3 प्लस D कितना है 0, तो -3 प्लस 0 यहाँ पे आंसर मुझे क्या मिलेगा, -3 ही आने वाला है। ठीक है, उसका आगे का भी निकाल लेते T3, थर्ड टर्म T3 इज इक्वल्स टू T2 प्लस D इज इक्वल्स टू -3 प्लस 0 इज इक्वल्स टू -3 ही आएगा। T4 करेंगे तो यहाँ पे T3 प्लस D है, तो T4 मतलब -3 प्लस 0, ये भी -3 आएगा। मतलब यहाँ पे हम लोग को सीक्वेंस में सिर्फ -3 -3 ही मिल रहा है। लास्ट में स्टेटमेंट देयरफॉर द रिक्वायर्ड AP इज़ -3, -3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये सेकंड क्वेश्चन था। आगे हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन के बारे में। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे ऐसा दिया है कि A इज इक्वल्स टू -7 और D इज इक्वल्स टू हमें दिया है हाफ। तो A मतलब T1 इज इक्वल्स टू A इज इक्वल्स टू -7 बोला है, और T2 कैसा निकालेंगे, T1 प्लस D करना है। तो T1 यहाँ पे कितना है -7 प्लस यहाँ पे आएगा हाफ। यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं, मतलब इधर 1 डाल के हम लोगों को सॉल्व करना है, तो ये 1 और क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 7 2 सर 14 मतलब -14 प्लस 1 1 सर 1/2, तो माइनस प्लस माइनस, तो 14 -1 करेंगे तो आएगा 13 और माइनस का साइन /2, तो -13/2 यहाँ पे आया T2। T3 क्या आएगा, T2 प्लस D आएगा ना, T2 प्लस D, तो T2 क्या है -13/2 है, प्लस D का वैल्यू क्या है हाफ। डिनोमिनेटर सेम है यहाँ पे, तो एक कॉमन डिनोमिनेटर और -13 प्लस 1,
-13 + 1 करेंगे तो कितना आएगा, प्लस माइनस माइनस, तो 13 - 1 आएगा 12 विद बिगर नंबर का साइन। तो 2 1s are 2 और 2 6 are 12 जो कि आएगा -6। वैसे ही आगे का एक लास्ट टर्म T4 इज इक्वल्स टू T3 प्लस D। तो T3 यहाँ पे है -6 प्लस D है हाफ, तो यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1, तो 6 2s are 12 प्लस 1 1s are 1/2, तो माइनस प्लस माइनस, तो 12 - 1 11 आएगा, बिगर नंबर का -n/2। ठीक है, तो यहाँ पे सेम यही आने वाला है। देयरफॉर द रिक्वायर्ड AP इज़, पहला वाला टर्म -7 -13/2 -6 -11/2 एंड सो ऑन। ठीक है, आगे के टर्म्स जैसे हम लोग निकालते जाएंगे वैसे टर्म्स आते जाएंगे। तो ये थर्ड था। फोर्थ वाला क्वेश्चन, फोर्थ वाले में बोला है a का वैल्यू इज इक्वल्स टू -1.25 a का वैल्यू, और d का वैल्यू हम लोग को यहाँ पे दिया है 3 d का वैल्यू। तो वैसे ही चेक करते हैं, T1 इज इक्वल्स टू a इज इक्वल्स टू -1.25 और d का 3 दिया ना, तो यहाँ पे T2 इज इक्वल्स टू T1 प्लस d। तो T1 है -1.25 प्लस d का वैल्यू है 3। तो जब मैं यहाँ पे माइनस करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा चेक करते हैं माइनस करने के बाद। तो 3 - 1.25, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए ना, इसलिए ऐसा लिखा है। यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 0 आएगा। ठीक है, तो ये 0 है, अभी इसको माइनस करना है। 0 में से 5 माइनस नहीं होगा, बोरो यहाँ से 0 में से 2 माइनस नहीं होता, तो 3 से बोरो लेंगे, कट करने के बाद 2, ये 10 आया, ये 9 हो जाएगा, ये 10, तो 10 - 5 5, 9 - 2 7, 2 - 1 1। तो इधर आएगा मुझे 1.75 जो कि प्लस में आएगा क्योंकि बिगर नंबर 3 है तो प्लस आएगा। T3 देखते हैं क्या आएगा, T2 प्लस D। T2 कितना है 1.75 प्लस D कितना है 3 बोला है, तो अभी ऐड करना है। तो 1.75 प्लस 3, पॉइंट के नीचे पॉइंट और 0 0, यहाँ पे 5 7 4, तो इधर आ रहा है 4.75। ठीक है, तो यहाँ पे 4.75 आया। वैसे ही T4 भी निकाल लेते, T3 प्लस D। T3 है 4.75 प्लस D का वैल्यू, D यहाँ पे कितना दिया है, D 3 दिया है, तो यहाँ पे 4.75 प्लस 3, पॉइंट के नीचे पॉइंट डालने के बाद 0 0, 5 प्लस 0 5, 7 प्लस 0 आएगा 7, और 4 प्लस 3 आने वाला है 7। तो यहाँ पे मुझे आंसर मिलेगा इसका 7.75। ठीक है, तो यहाँ पे 4 टर्म्स हम लोग को मिले। पहला है -1.25, यहाँ पे है 1.75, 4.75, उसके आगे है 7.75। ठीक है, तो ये AP है हमारा, तो उसको भी स्टेटमेंट में लिखते। देयरफॉर द रिक्वायर्ड AP इज़ 1.75 पहला वाला टर्म तो -1.25 है, तो सबसे पहला वाला टर्म यहाँ पे इसमें -1.25 आएगा, फिर आगे के टर्म्स आएंगे। तो यहाँ पे -1.25, ठीक है, कॉमा 1.75, कॉमा 4.75, कॉमा 7.75, कॉमा एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये फोर्थ सम था। उसके आगे का सम देखते हैं क्या दिया है आगे के सम में। फिफ्थ सम में a का वैल्यू हम लोग को इधर 6 दिया है और d का वैल्यू हम लोग को यहाँ पे -3 दिया है। तो सेम T1 इज इक्वल्स टू a इज इक्वल्स टू आएगा 6। ठीक है, तो T2 इज इक्वल्स टू T1 प्लस d। तो T1 यहाँ पे T1 का वैल्यू है 6 प्लस d का वैल्यू है -3। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में 6 प्लस माइनस -3, 6 - 3 आया है 3। वैसे T3 T2 प्लस D, T2 है 3 प्लस D का वैल्यू है -3, तो 3 - 3 0 आएगा। ठीक है, तो ये हो गया। आगे T4 इज इक्वल्स टू T3 प्लस D निकालना है। T3 कितना है 0 और प्लस D का वैल्यू है -3, तो यहाँ पे 0 - 3 आने वाला है -3। तो इसके भी हम लोग ने 4 टर्म्स तो इधर निकाल लिए, 6 3 0 और -3, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा। देयरफॉर द
देयरफॉर द रिक्वायर्ड AP इज़ यहाँ पे क्या आएगा, पहला टर्म 6, 3, 0 और -3 एंड आगे आएगा सो ऑन। ठीक है, तो ये फिफ्थ सम था। वैसे लास्ट सम एक बाकी है सॉल्व करने के लिए, तो लास्ट सम सिक्स्थ वाला, a इज़ इक्वल्स टू है 19 और d इज़ इक्वल्स टू यहाँ पे बोला है -4। तो T1 इज़ इक्वल्स टू a इज़ इक्वल्स टू -19 एंड T2 इज़ इक्वल्स टू यहाँ पे आएगा T1 प्लस d इज़ इक्वल्स टू, ठीक है। तो T1 का वैल्यू यहाँ पे कितना है -19 प्लस और d का वैल्यू -4, तो यहाँ पे क्या आएगा फिर -19 प्लस -4, तो 19 माइनस प्लस आ जाएगा वैसे तो 19 प्लस 4 यहाँ पे मुझे 23 आएगा विथ बिगर नंबर का साइन, तो ये आया -23। वैसे T3 का वैल्यू भी निकालेंगे यहाँ पे, तो T3 इज इक्वल्स टू T2 प्लस डी, तो यहाँ पे T2 का वैल्यू है -23 प्लस d का वैल्यू है -4, -23 प्लस माइनस है तो 4 माइनस प्लस 4 प्लस 3 आएगा 7 और 2 तो -27 आ रहा है। तो T4 इज इक्वल्स टू T3 प्लस डी, T3 का वैल्यू -27 प्लस d का वैल्यू है -4, जैसे कि हम लोग ने पहले सारे सम्स वैसे ही किए, -27 प्लस माइनस आएगा और अब यहाँ पे प्लस होगा, तो उससे 27 प्लस 4 अगर हम यहाँ पे करेंगे 11 तो -31 यहाँ पे आएगा। तो इसका स्टेटमेंट मैं इधर लिख लेता हूँ, देयरफॉर द रिक्वायर्ड AP इज़ यहाँ पे है -19 -23 -27 -31 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये पूरा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया अपना। आगे हम देखेंगे पूरा मेन क्वेश्चन थर्ड के बारे में। थर्ड क्वेश्चन देखते कि क्या दिया हुआ है। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे बोला है कि फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस फॉर ईच ऑफ द AP, मतलब फर्स्ट टर्म मतलब हम लोगों को A निकालना है और कॉमन डिफरेंस मतलब D निकालना है गिवन AP का। तो AP यहाँ पे दिया है, सीक्वेंस दिया है 5, 1, -3 और -7। हमें तो पता है कि जैसे कि T1 जो होता है वो उसी को हम लोग यहाँ पे A बोलते हैं, तो पूरा कर लेते हैं इधर। हियर T1 इज इक्वल्स टू 5, T2 इज इक्वल्स टू 1 है, T3 इज इक्वल्स टू -3 और T4 इज इक्वल्स टू -7। तो जैसे कि हम लोग को पता है कि T1 इज इक्वल्स टू A इज इक्वल्स टू 5 होता है, यहाँ पे A का वैल्यू 5 है और वैसे ही आगे निकालेंगे D, तो कैसे निकालते T2 माइनस T1 करना है, तो T2 माइनस T1 मतलब 1 माइनस 5 कितना आएगा, 1 माइनस 5 -4 आएगा। वैसे ही T3 माइनस T3 कितना है -3 माइनस ऑफ 1, तो -3 -1 माइनस प्लस 3 + 1 4 और -4 यहाँ पे भी आया। वैसे ही T4 माइनस T3 निकालेंगे तो क्या आएगा, -7 माइनस ऑफ -3 -7 प्लस 3, इधर भी -4 आ रहा है। ठीक है, तो ये कॉमन डिफरेंस तो हम लोग को सेम आ रहा है, मतलब यहाँ पे A का वैल्यू कितना आएगा, A इज इक्वल्स टू 5 एंड D इज इक्वल्स टू आएगा -4। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। मतलब ये सारे सम्स इजी है, आपको मतलब देख के समझ गए होंगे कि कितने इजी सम्स है, यहाँ पे सिर्फ माइनस प्लस ही करना है। ठीक है, तो ये सेकंड क्वेश्चन इसका देखते हैं क्या दिया है। 0.6, 0.9, 1.2, 1.5 ये जो दिया है हम लोग को AP, इसमें हम लोग को A और D का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो वापस हियर T1 इज इक्वल्स टू 0.6, T2 इज इक्वल्स टू 0.9, T3 इज इक्वल्स टू 1.2 एंड T4 इज इक्वल्स टू 1.5। तो देयरफॉर T1 इज इक्वल्स टू A इज इक्वल्स टू 0.6 आएगा A का वैल्यू। D निकालने के लिए हम लोग को T2 माइनस T1 करना पड़ेगा, तो T2 क्या है 0.9 है माइनस 0.6, तो 0.9 माइनस 0.6 करेंगे तो क्या आएगा, 9 माइनस 6 आएगा 3 और ये 0 मतलब 0.3 आ रहा है। ठीक है, तो ये है। वैसे आगे के नंबर्स को भी चेक करते हैं ना, तो T3 माइनस T2 क्या है, T3 है 1.2 माइनस 0.9, तो 1.2 माइनस 0.9, 2 में से 9 तो माइनस नहीं होता, तो यहाँ पे ये 0 होगा और इधर 12 आ जाएगा, 10 11 12, तो ये 3 आया और 0 मतलब इधर भी 0.3 आ रहा है।
वैसी T4 इज इक्वल्स टू या T4 माइनस T3 इज इक्वल्स टू T4 1.5 माइनस 1.2, तो 1.5 माइनस 1.2 हम लोग को कितना मिलता है 0.3 आएगा। तो यहाँ पे भी सेम ही है सब, देयरफॉर A का वैल्यू है 0.6 एंड हम लोग को D का वैल्यू मिला है 0.3। अगर चाहिए तो आप ये पूरा ये लिखने की भी ज़रूरत नहीं होती, आप डायरेक्ट यहाँ पे ऐसा भी कर सकते हो कि फर्स्ट टर्म जो है ना, जैसे कि हम लोग ने बोला था, तो ये आप उसको ऐसा भी लिख सकते हो। यही सम को नहीं, ये पूरा क्वेश्चन नंबर 3 आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो शॉर्ट में। तो फर्स्ट टर्म इज इक्वल्स टू 0.6, ठीक है, ऐसा है। और कॉमन डिफरेंस, और कॉमन जो डिफरेंस है उसको हम ऐसा कर सकते हैं कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ये शॉर्ट में आप मतलब ऐसा लिख सकते हो। सेकेंड टर्म क्या है 0.9, क्योंकि यहाँ पे कॉमन डिफरेंस है यानी या AP हम लोग को चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इधर डायरेक्ट हम लोग को बोला है कि ये AP में ही है और डायरेक्ट इसको आप A और D फाइंड आउट करो। तो ये स्टेप भी हम लोग आप यहाँ पे कर सकते हो। जैसे कि फर्स्ट टर्म क्या है 0.6, तो डायरेक्ट 0.3 हो गया, A का वैल्यू हम लोग को मिला और यहाँ पे D का वैल्यू मिला, ठीक है। तो ये ऐसा भी आप कर सकते हो, ये वाला मेथड। तो जैसे चाहिए आपको आप वैसे उसको प्रेजेंट कर सकते हो। तो ये सेकेंड सम था। वैसे थर्ड में यहाँ पे क्या दिया है 127 बोला है, 127, 135, 143 और 151, ठीक है। तो T1 इज इक्वल्स टू 127 है, T2 इज इक्वल्स टू 135 है, T3 इज इक्वल्स टू 143 है और T4 इज इक्वल्स टू 151 है। तो वैसे यहाँ पे T1 इज इक्वल्स टू A इज इक्वल्स टू 127, T2 माइनस T1 135 माइनस 127, 135 माइनस 137, अगर दोनों को माइनस करेंगे तो हम लोग को यहाँ पे 8 आंसर मिलता है इसका, 8, क्योंकि 5 है तो 15 आएगा, 15 माइनस 7 80 आता है। वैसे ही T3 माइनस T2, T3 क्या है 143 माइनस 135, इनको भी माइनस करेंगे तो 80 आएगा। और वैसे T4 माइनस T3, T4 क्या है 151 माइनस 143, इसका भी आंसर माइनस करने के बाद मुझे 80 मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा A इज इक्वल्स टू 127 एंड D इज इक्वल्स टू 8। या तो ये तो फर्स्ट मेथड से हो गया। सेकंड मेथड से डायरेक्ट आप यहाँ पे ऐसा कर सकते हो कि फर्स्ट टर्म मतलब जो एग्जैक्ट फर्स्ट जो दिया होता है उसी को हम A बोलते हैं। फर्स्ट टर्म A इज इक्वल्स टू 127 और कॉमन डिफरेंस ना, तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस इज इक्वल्स टू सेकेंड टर्म माइनस यहाँ पे आएगा फर्स्ट टर्म, ठीक है। तो सेकेंड टर्म यहाँ पे क्या बोला है 135, फर्स्ट टर्म है 127 और माइनस करने के बाद हम लोग को क्या मिलेगा 8, इसको ब्रैकेट में आप D भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ऐसे ये मेथड से करो या ये मेथड से करो, दोनों भी सेम ही है। तो ये थर्ड सम था। आगे हम देखते हैं उसको फोर्थ क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन जो कि है प्रैक्टिस सेट का। तो ये फोर्थ 1/4, 3/4, 5/4, 7/4 एंड सो ऑन। T1 इज इक्वल्स टू 1/4, T2 इज इक्वल्स टू 3/4, T3 इज इक्वल्स टू 5/4, T4 इज इक्वल्स टू 7/4। T1 इज इक्वल्स टू A इज इक्वल्स टू 1/4, T2 माइनस T1 3/4 माइनस 1/4, 3 माइनस 1 टोटल 4, 2/4, 2 1 सर 2, 2 2 सर 4, तो वो हाफ आ रहा है यहाँ पे। वैसे ही T3 माइनस T2, T3 क्या है 5/4, T2 क्या है 3/4, 5 माइनस 3/4 करेंगे तो क्या आएगा 2/4, तो 2 1 सर 2 2 सर, ये आया हाफ। तो आगे का भी सेम ही आने वाला है क्योंकि AP दिया है ना। तो यह A इज इक्वल्स टू क्या आएगा 1/4 जो कि फर्स्ट टर्म है, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म इज इक्वल्स टू 1/4 एंड D इज इक्वल्स टू बोला है 1/2। आप ऐसे करो या जो मैंने सेकंड मेथड बताया था वैसे करो, वापस बता रहा हूँ कि दोनों सेम ही है। आप ऐसे करोगे, आपको अगर ये इजी लग रहा होगा तो इससे करो, या ये इजी होगा तो आप इससे ये मेथड से करो, दोनों भी सेम ही है। तो ये इसी क्वेश्चन के साथ हमारा प्रैक्टिस सेट 3.1 ख़त्म हो गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।